Dear Vincent, I'll never forget my first day in waterfront town, when I ran off on my own and first came upon the glassworks. I had never seen something so beautiful. It was magical. You want to invite the Colonel's daughter over here? What can you be thinking, son? You are not like them. Jinns are spirits created from smokeless fire. They have special powers. Some Jinn are good and some Jinn are bad. Is this Jinn a good one or a bad one? It's like the sun lives in there. The Great Ravine is disputed territory. We claim it, so do they. So we go to war. Idiocy. I'm here to discuss business. We will not help build these weapons of war. Papa! Be my brave girl now. Let me speak to Elise. What have I done? I miss you, Vincent. You were right. To be an artist, one must create. Because without art and music, what do we have in this world full of conflict and war? अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ट्रिब्यून के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैर। आज हमारे साथ पाकिस्तानी नौजवान उस्मान रियाज मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में पहली हाथ से बनी हुई एनिमेटेड फीचर फिल्म बनाई है। ग्लास वर्कर के नाम से बनाई गई ये फिल्म आलमी फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल और कांस फिल्म फेस्टिवल 2004 में पेश किया गया है। ग्लास वर्कर एक ऐसी फिल्म है जो उर्दू और अंग्रेजी जबान दोनों जबानों में रिलीज हो चुकी है। हमारे साथ मौजूद है उस्मान रियाज कराची से। उस्मान रियाज साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने का इतनी मसरूफियत के बावजूद। मुझे सबसे पहले बताइए कि आपकी ये फिल्म रिलीज हो गई है और क्या रिस्पॉन्स है और आपकी क्या फीलिंग्स है? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बहुत अच्छा जा रहा है और मुझे तो बस खुशी हो रही है कि लोग जाके फिल्म देख रहे हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और अब देखते हैं कि हमारी क्या मोमेंटम बिल्डअप होती है। अभी अगला वीकेंड आ रहा है और सोशल मीडिया पे लोग फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं और अ, तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, टिकट्स की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। रिस्पांस बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह क्या पाकिस्तानी फील कर रिलीज रहे का। हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपकी इस वक्त? एक जो फेज होता है फीलिंग्स वाला, वो क्या है आपका? अ, मैंने अक्सर लोगों को बोला है इट फील्स सरियल, क्योंकि 10 साल से मैं इस पे काम कर रहा था, 10 साल से मैं इसके बारे में सोच रहा था। मैं 23 साल का था जब मैंने ये शुरू की और अब मैं आई एम 33 नाउ, सो इट्स बिन अ ह्यूज अंडरटेकिंग, वेरी लॉन्ग जर्नी। तो अभी रजिस्टर नहीं हो रहा है कि मुझे क्या फील हो रहा है। अभी आई एम जस्ट एक्सपीरियंसिंग इट और फिर आगे जाके देखते हैं कि जब रजिस्टर होगा तो क्या फीलिंग्स आती हैं। अच्छा, हमारे नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि ये 2D एनिमेशन और सीजी एनिमेशन ये क्या चीज़ है, इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, 2D एनिमेशन या ट्रेडिशनल एनिमेशन सारी फ्रेम्स हाथ से बनी हुई होती हैं। हैंड एनिमेटेड फिल्म इसलिए हम कह रहे हैं। सीजी एनिमेशन में कंप्यूटर में बनाते हैं और सीजी एनिमेशन, दोनों बहुत मेहनत के काम है, दोनों में बहुत अ, मतलब एक्सपर्टीज चाहिए होती है और दोनों बहुत मुश्किल काम है। लेकिन सीजी में आप कंप्यूटर में कंप्यूटर जनरेटेड कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट करके एनिमेशन तैयार करते हैं और हैंड ड्रॉन एनिमेशन में आप हर एक फ्रेम हाथ से बनाते हैं, चाहे वो बैकग्राउंड हो जो हाथ से पेंट हुआ हुआ है या जो कैरेक्टर की एक्टिंग है और इमोशंस हैं वो सारे हाथ से बने हुए हैं। तो इसलिए हम कहते हैं हैंड ड्रॉन एनिमेशन, सॉरी। इससे इसमें वक्त कितना लगा आपको? देखिए, पूरी जर्नी 10 साल की थी, लेकिन हमें फिल्म को बनाने में 4 साल लगे। 2014 से 2018 के आखिर तक
हम स्टूडियो को तैयार कर रहे थे, मैं मतलब कहानी को तैयार कर रहा था, हम जेफरी वेक्सलर, मोया ओशे, इन लोगों के साथ काम कर रहे थे, मैं, खिज़र और मरीम अपनी टीम को ट्रेन कर रहे थे और टीम बाकी लोगों को ट्रेन कर रहे थे। तो किक स्टार्टर भी एक किया, किक स्टार्टर से फिर प्रोजेक्ट में हमने एक पायलट बनाया, पायलट में जापान लेके गया, फिर जापान से लोग ऑन बोर्ड आए जो जिनकी मैं बात कर रहा था, जेफरी वेक्सलर। और फिर 2019 में हमने फुल स्केल प्रोडक्शन शुरू की। सो 2019 टू 2023 इज व्हेन वी मेड द होल मूवी। लेकिन उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे थे कि हम पाकिस्तान में ये बैठ के बनाएंगे। तो इसके लिए आपने क्या सोच थी, यानी आपने ये सोचा कब कि मैं ये एनिमेटेड फिल्म बनाऊं? क्या आपकी एजुकेशन इससे रिलेटेड थी, या कोई आपको शुरू से एक इंसान के अंदर एक, कहते हैं ना कि एक एम होता है कि मैंने ये काम करना है? इस सब के मुझे बैकग्राउंड में कौन था? जी जी जी। मुझे बचपन से एनिमेशन का बहुत शौक था। मैं बचपन से ड्रॉ कर रहा हूँ और बचपन से मैं म्यूजिक बजा रहा हूँ और फिर बड़े होके मैं म्यूजिक लिखना शुरू हो गया। हैंड ड्रॉन एनिमेटेड फिल्म्स आर एन अमेलगमेशन ऑफ एवरीथिंग दैट आई लव। तो म्यूजिक, आर्ट, स्टोरी टेलिंग सब कुछ इसमें कंबाइंड है। तो मतलब बचपन में जब मैं ये सारी चीज़ें कर रहा था, मैं ये नहीं सोच रहा था कि बड़े होके मैं एक इंडिपेंडेंट हैंड ड्रॉन एनिमेटेड फिल्म बनाऊंगा। लेकिन मैं बस अपने पैशन को परस्यू करता गया और फिर इट गॉट टू अ पॉइंट वेयर आई हैड टू मेक दिस फिल्म। एक शख्स वो होता है जिसने हमेशा से हौसला अफजाई की हो आपकी इस हवाले से कि तुम कर सकते हो उस्मान, हो जी? देखिए, बहुत सारे लोग हैं दैट असिस्टेड मी, दैट बिलीव्ड इन द विजन दैट आई हैड फॉर इट। सबसे पहले तो आई विल थैंक माय फैमिली, माय पेरेंट्स हु सपोर्टेड मी थ्रू दिस होल थिंग। मरियम पराचा जो मेरी बीवी हैं, वो मानो एनिमेशन स्टूडियोज की को फाउंडर हैं और द ग्लास वर्कर की आर्ट डायरेक्टर हैं। खिजर रियाज मानो एनिमेशन स्टूडियोज के सीईओ हैं और ग्लास वर्कर के साथ ये फिल्म बनाई है। और फिर जो हमारी पूरी टीम है मानो एनिमेशन स्टूडियोज में, जो जिन्होंने ग्लास वर्कर पे काम किया है। इस फिल्म की जो कहानी है वो किससे इंस्पायर होके बनाई है आपने? उस कहानी के बारे में थोड़ा सा बताएं। क्या ये कहानी आपने खुद से बनाई या लिखवाई, या कुछ सोच थी इसके पीछे कि मैंने ये एक मैसेज लेके चलना है? तो ये कहानी मैंने खुद लिखी है। मैंने कहा था कि 2014 से मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था और मैं 22 साल का था जब मैंने ये ओरिजिनल स्टोरी ट्रीटमेंट इसकी जो लिखी थी। और मुझे साइनॉप्सिस रटा हुआ है क्योंकि मैं टेड के स्टेज पे पता नहीं कितनी दफ़ा बोल चुका हूँ, तो अंग्रेजी में रटा हुआ है। द ग्लास वर्कर इज अबाउट टू चिल्ड्रन फ्रॉम सेपरेट वॉक्स ऑफ लाइफ, one an apprentice glass blower learning from his father in their artisan glass shop, and the other a gifted violinist struggling to find her own unique voice on the instrument. And the film follows both characters through their formative years as the growing threat of war strains their नाइस। relationship. तो दोस्ती के बारे में है, जंग के बारे में है, और it's an anti-war film. It's about the difficulties and the frustrations that occur during wartime, and how I believe that war is not the answer to anything. Ultimately, it's the people caught in the conflict who suffer, regardless of whoever the victor is. तो इन चीज़ों के बारे में और फनकारों के बारे में, आर्टिस्ट्स के बारे में, म्यूजिक और क्राफ्ट्समैन के बारे में। बिल्कुल, यानी पीस का मैसेज है आपकी फिल्म के थ्रू। फर्दर आपके सॉरी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? जी, अभी तो मैं लंबी छुट्टी पे जाऊंगा। डेफिनेटली, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, जो उसके बाद तो छुट्टी लंबी बनती है। इंटरनेशनली आपको क्या इससे फीडबैक मिल रहा है? इंटरनेशनली मुझे एक बात पे बहुत खुशी हो रही है कि जब लोग देखते हैं तो ये पाकिस्तान की पहली हैंड ड्रॉन एनिमेटेड फिल्म की नज़रों से नहीं देखते। वो जब फिल्म बैठ के एक्सपीरियंस करते हैं, दे वॉच इट लाइक अ मूवी एंड दे एंजॉय थीम्स। मतलब वो भूल जाते हैं कि ये पाकिस्तान की पहली फिल्म है और बस फिल्म के तौर पे एंजॉय करते हैं। और मैं उसका अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि जो अगर फिल्म में कोई खामियां हैं और अजीब चीज़ें हो रही हैं टेक्निकली या स्टोरी टेलिंग वाइज या म्यूजिक वाइज, वो लोगों को नज़र नहीं आ रही। ज़्यादातर लोगों को नज़र नहीं आ रही, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट कि हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है पाकिस्तान में और इंटरनेशनली लोग इसको एक they just view it as another good film that is contributing to the world of animation। और ये मेरी गोल थी शुरू से कि हम एक अच्छी फिल्म बनाएं जिससे
इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन हो, हम दिखा सकें कि पाकिस्तान में अच्छा काम हो सकता है। हमने जिस किस्म की फिल्म बनाई है, इट कैन स्टैंड होपफुली टो टू टो विद सम ऑफ द अदर इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल एनिमेटेड फिल्म्स। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। अच्छा उस्मान साहब, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में हमारे पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज हैं टेक्निकली, जो हमारे पास इश्यूज हैं, स्टूडियोज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उस हवाले से क्या चीज़ें खसूसी तौर पे ये एक एनिमेटेड फिल्म है, क्या आपको फेस करनी पड़ी, और आप समझते हैं कि नेक्स्ट आप जब भी कोई काम करेंगे तो वो आप उसके लिए ये चीज़ें पहले से अवेलेबल करेंगे? देखिए, इस फिल्म की प्रोडक्शन इतनी मुश्किल थी, लेकिन हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। 10 साल से जो हम ये, या मैं 10 साल से कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी लोग स्टूडियो में और मरियम और खिजर मेरे साथ जो इस पूरी जर्नी को एक्सपीरियंस कर रहे थे, उनको भी 7-8 साल लग गए इस पूरी चीज़ पे, या 9 साल लग गए इस पूरी चीज़ पे। और अ, हमें सीखने को तो बहुत कुछ मिला। मुश्किलात बहुत थी लेकिन उनकी वजह से we gained a lot of experience, and I feel that when we tackle something like this the next time around, उस experience के ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ें बेहतर कर सकेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी के लिए मुझे अगले प्रोजेक्ट के बारे में या नहीं सोचता। चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं नहीं सोचना, बिकॉज सोचता, बिल्कुल मेकिंग छुट्टी पे हैं वन आप। फिल्म, नहीं नहीं छुट्टी भी नहीं, अभी तो फिल्म प्रमोट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग टेरिटरीज में रिलीज हो इंशाल्लाह। लेकिन आई थिंक वीव लर्नड अ लॉट एंड विल बी एबल टू डू इट बेटर नेक्स्ट टाइम। बट फॉर द बेस्ट। मेकिंग वन फिल्म इज अ मिरेकल। अगर मुझे एक और फिल्म बनाने का मौका मिला, दैट एंड इफ आई फिनिश दैट फिल्म, दैट विल आल्सो बी अ मिरेकल। मुझे समझ नहीं आती कि जो मेरे सारे जो हीरोज हैं एनिमेशन के, जैसे हयाओ मियाजाकी हैं, मैं उनके स्टोरी बोर्ड्स अभी तक पढ़ रहा हूँ, उन्होंने इतनी सारी फिल्में कैसे बनाई। लेकिन फिर मुझे याद आता है कि जापान में उनका एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है एनिमेशन का, और एक ऑडियंस तैयार है कि वो जाके एनिमेटेड फिल्म्स देखें। इट्स सेल्फ सस्टेनिंग इन जापान। पाकिस्तान में तो ये पहली फिल्म बनी है ऐसी। अब देखते हैं क्या होता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और फॉर द बेस्ट, बहुत शुक्रिया जी, आज आपने टाइम दिया, और हमारे नाजरीन को, खसूसी तौर पे नॉर्वे में रहने वाले नाजरीन को, आपने अपनी एक्सपीरियंस के साथ चीज़ें चीज़ें शेयर की। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। बहुत सारा ख्याल रखें। उर्दू ट्रिब्यून के साथ मोहम्मद जुनैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।